का स्वागत करता हूं। तो जैसा दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था, आज दोस्तों यह धुआंधार क्लास दैट इज कमिटेड टू द थ्योरी क्लास ऑफ लेब सिमनोविच वाइगोस्की। तो लेब वाइगोस्की पे यह थ्योरी क्लास होगी। पहला पॉइंट क्या, रूसी मनोवैज्ञानिक, रूसी आराम से देखेंगे और आपको मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा दोस्तों। रूसी मनोवैज्ञानिक एवं भाषाविद वाइगोस्की को हम मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों के लिए जानते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों के लिए जानते हैं दोस्तों, एक बार आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। क्या, रूसी मनोवैज्ञानिक एवं भाषा के एक्सपर्ट वाइगोस्की को हम निम्नलिखित सिद्धांतों के लिए जानते हैं। और एक एक करके दोस्तों, एक एक करके हम उनके सिद्धांतों को अब लेंगे। पहला सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल थियरी है। सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हो गया दोस्तों, सीधा सीधा। कुछ इसके ऐप नाम है दोस्तों, कुछ और लिखने पहले और फिर समझाना शुरू करता हूं जोश में। क्या, इसी सिद्धांत को सामाजिक संरचना सिद्धांत तथा सामाजिक रचनावाद, या इसी का एक और नाम है, या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। कहते हैं। जब आइए मूल पॉइंट पे दोस्तों, मूल पॉइंट पे, अब यहीं से मूल पॉइंट पे आ जाइए और यहां से मैं शुरू करूंगा आपको देना मेरे बच्चों क्या व्याख्या। सीधा सीधा दोस्तों, वहां पे मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा और समझाऊंगा। पर आइए दोस्तों बातें करते हैं। गोइंग टू टेक द मेन एलिमेंट ऑफ वाइगोस्कियन थियरी का मेन एलिमेंट। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था, पियाजे और वाइगोस्की, इसीलिए ऊपर जगह छोड़ी है। क्या, पियाजे और वाइगोस्की का विकास है ही नहीं। क्या विकास, फिर सुनेंगे, पियाजे वाइगोस्की का विकास ही नहीं है, इनका विकास ही इनका क्या है, अधिगम है। वाइगोस्की क्या कहता है, भैया ट्रेन में अगर सामने लड़की बैठी हो, थोड़ा चैट हो जाए, थोड़ी बातें हो जाए, नंबर मिल जाए, तो हम इतने बातूनी हैं इंडियंस, इतने बातूनी हैं, चैटिंग वैटिंग करके मामले को शादी तक पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम बात करने में माहिर हैं। ते कह रहा है क्या कि हिमालय पर्वत पे जाने पे नहीं होता विकास, कंठी जपने से नहीं होता विकास। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, शारीरिक विकास को विकास नहीं मानता वाइगोस्की। कह रहा है लोग मिलते हैं, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये जो विचारों का आदान प्रदान है वही मूल आधार है विकास का। अर्थात जो ज्ञान है, फेसबुक, ट्विटर, दोस्तों सोचिए, फेसबुक, ट्विटर, दुनिया भर के ऐप हैं, क्या कर रहे हैं, ज्ञान की अदला बदली कर रहे हैं। इसलिए कह रहा है क्या, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचनाओं का आदान प्रदान ही जो समाज में होता है, समाज से बाहर जाने पर विकास नहीं होता। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस नाम को देखिए। क्या, इस नाम को आप ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। क्या, यहां से आपको समझ में आएगा क्या कि अगर मैं इस पे हाथ रख दूं, क्या ऐसे रख दिया मैंने, मेरे हाथ रखते ही आप समझ गए यह पियाजे का सिद्धांत हो गया। इसका रेखा समझ गए हैं। अर्थात यह वाइगोस्की का सिद्धांत तभी होगा जब इसमें सामाजिक लगा हो। तो सिंपल सी बात क्या है, क्या लोगों का मिलना,
सूचनाएं साझा करना, विचारों का आदान प्रदान या सामाजिक अंतःक्रिया ही विकास का और अधिगम का मूल आधार है। क्योंकि वाइगोस्की की निगाह में विकास शारीरिक विकास या बॉडी को बढ़ने को विकास नहीं कहता। उनकी निगाह में विकास का सिर्फ एक अर्थ है, सीखना। लेट्स गो, आइए एक बार देखते हैं सिद्धांत के अनुसार। यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं। कंफर्मेशन दे दे, हाँ सर हम समझ गए हैं। लेट्स गो, क्या विकास सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार समाज में जानकारी का आदान प्रदान या सामाजिक अंतःक्रिया। मैं अभी आपको लास्ट में एक प्रमाण दूंगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन से एक प्रमाण आपको दूंगा, लास्ट ईयर का भी आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और प्रमाण भी दूंगा। क्यों उनका विकास क्या है, अधिगम है, क्यों उन्होंने विकास के बजाय अधिगम पे फोकस किया, क्या या सामाजिक अंतःक्रिया विकास का मूल आधार है, मूल आधार है। यस करेगा, समझ गए हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट ले, खूब बढ़िया से लिख ले, क्या स्क्रीनशॉट ले, बढ़िया से लिख ले और फिर आगे चला जाए। इसको ओके, स्क्रीनशॉट ले, बढ़िया से ले। क्या सिद्धांत के अनुसार समाज में जानकारी का आदान प्रदान सामाजिक अंतःक्रिया विकास का क्या है, मूल आधार है। कंफर्म कर दे, खास समझ गए हैं। इसको ओके, आई यस, एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले, आराम से स्क्रीनशॉट ले, फिर चला जाए। क्या यस, यह पहला सिद्धांत कहलाता है। अब हेडिंग डाल के आराम से लिखना, क्या इसे सामाजिक संरचना सिद्धांत कहते हैं। क्या पूरे ज्ञान की रचना, सीधा सीधा समझे, क्या पूरे ज्ञान की रचना समाज से हुई है। समाज ही ज्ञान का क्रिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर है। सामाजिक अंतःक्रिया ही सीखने का माध्यम है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाट वाइगोस्की सेज। यह कहते हैं वाइगोस्की अपने किस्में सामाजिक अंतःक्रिया के किस्में सिद्धांत में। दोस्तों यस कर देखा, हम समझ गए हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइज। अगले पॉइंट पे चलते हैं, एक एक पॉइंट लूंगा, कवर करते हैं। आइए, यस ओके, कंफर्मेशन दे दे, खास सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। अगला, अब दोस्तों उसमें नोट लिखिएगा नीचे, नोट जो पिछले साल का एक क्वेश्चन था, किसका नोट, एक एक पॉइंट, इतने ज्यादा क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा। तो पिछले साल के एक क्वेश्चन को लेते हैं नोट में। क्या वाइगोस्की, पहले लिख लो तो समझाऊं। हाँ, वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। अधिगम से पीछे रह जाती है। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, पीछे रह जाती है। दोस्तों फिर सुनेंगे, वाइगोस्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। क्या कह रहा है, कह रहा है विकास अगर जाता है, विकास आगे चला जाता है और अधिगम दोस्तों क्या रह जाता है, पीछे। कैसे समझाता हूं दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे गूगल बॉय की। मैं अपनी क्लासेज में दोस्तों आपको पूरा ऑफलाइन लेक्चर का हूबहू टेस्ट दे रहा हूं। क्या हम बात करेंगे गूगल बॉय की। गूगल बॉय क्या कहता है भाई, गूगल बॉय जानते हैं कौटिल्य, उम्र है 13, 12, 14 साल बंदे की और दिमाग 50 साल का है। तो क्या अधिगम तो 50 साल का है, पर शारीरिक विकास तो 13 साल का है, 50 साल जैसा तो है नहीं। तो क्या कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में कई बार उम्र का विकास पीछे रह जाता है और आदमी का अधिगम अपनी उम्र को भी क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। और क्या कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम से क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। और अब आएंगे दोस्तों, वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। ये दोस्तों पहला सिद्धांत था, खूब अच्छे से लिखिएगा गाइज। अब हम दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं। क्या दूसरा, जो पिछली बार बहुत ज्यादा आया है, पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत। दोस्तों पिछला आपने देखा होगा, मैंने खुद आराम से बहुत बार लिया है। आराम से बोला ना, रिलैक्स होकर पढ़िए दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए। क्या पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत। मैं दोस्तों आपको चैलेंज करता हूं, आपके पास सीटीटी के पेपर हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप सिर्फ एक काम करो, इसको पढ़ो और पेपर सॉल्व करो। अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाता है तब आप मुझे बताइएगा। हाँ, इसको पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल या म्यूचुअल टीचिंग। दोस्तों क्या म्यूचुअल टीचिंग, क्या
देखिए दोस्तों, सारी बातें वही हैं, सिद्धांत वही घूम रहा है, सिद्धांत वही घूम रहा है जहां ये पहले घूम रहा था। ये कह रहा है क्या दोस्तों, जैसे मैं क्या सोच रहा हूं, जैसे आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आरपी सर हमको पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं आरपी सर से। ये कह रहा है ऐसा नहीं है, आप भी मुझे पढ़ा रहे हो, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने आपको 10 मिनट पढ़ाया, फिर मैं क्या बोलता हूं, भाई यस करो, क्या आप समझ गए हो? कई बार आप यस करते हो, कई बार नो करते हो। तो जब आप मुझे नो यस कर रहे हो तो आप अपना फीडबैक मुझे देकर सिखा रहे हो, मैं अपना ज्ञान आपको देकर सिखा रहा हूं। अर्थात जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो इससे दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों क्या, पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत। फिर सुनेंगे, मैंने आपको जो प्रैक्टिस में बताया क्या, कि जो पक्ष, मेरी हिंदी अच्छी है मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, आपकी अंग्रेजी अच्छी है आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाओगे, इसलिए इस हिंदी अंग्रेजी के आदान प्रदान में मुझे भी लाभ मिलेगा और आपको भी लाभ मिलेगा। इसी को बोलते हैं क्या, पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत। क्या? पारस्परिक, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल टीचिंग। आइए एक बार देखते क्या कह रहा है, इसको देखते हैं क्या सिद्धांत कर लिखना। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने ज्ञान का लाभ प्रदान करके सिखाते हैं। जैसे राम का श्याम को, दोस्तों एक एक वर्ड जब समझ में आ जाएगा तभी बोलिएगा। हाँ, राम का श्याम को हिंदी सिखाना, क्या हिंदी सिखाना, जबकि श्याम का राम को अंग्रेजी सिखाना है, अंग्रेजी सिखाना, और इसे क्या, इसी प्रक्रिया को पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। यस कर दिखा सर, हम समझ गए हैं। खूब आराम से दोस्तों, खूब आराम से लिखिए, रिलैक्स होकर लिखिए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पारस्परिक शिक्षण बोलते हैं इसको। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम पारस्परिक क्या बोलेंगे, शिक्षण बोलेंगे। कंफर्म करके, से समझ गए हैं? लेट्स गो। यस, कंफर्मेशन दे। बिल्कुल, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पारस्परिक शिक्षण। फिर से दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम के पेपर में बहुत ज्यादा आता है। क्या उनका दोस्तों, मैंने आपको बोला है वाइगोस्की का पासवर्ड ही है सामाजिक अंतःक्रिया। उन्होंने कहा ज्ञान के आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे को कुछ सिखाते हैं, दोनों पक्ष जो जानकारियों का शेयर करते हैं, इससे जो दोनों पक्ष लाभ लेते हैं एक दूसरे के ज्ञान का, इसे आपसी सिखाना कहते हैं। और इसी को वाइगोस्की ने क्या कहा है, पारस्परिक शिक्षण कहा है। इसका देखा, समझ गए हैं? लेट्स गो। तो एक एक पॉइंट गाइस लिखिएगा, एक एक पॉइंट धीरे धीरे नोट्स बनाइए, हम रिलैक्स होकर चलेंगे। लेट्स गो। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के ज्ञान का लाभ प्रदान करके सिखाते हैं। जैसे राम का श्याम को हिंदी सिखाना, जबकि श्याम का राम को अंग्रेजी सिखाना। इसी प्रक्रिया को, इसी कॉमन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। इसका देखा सर, हम समझ गए हैं। और अभी दोस्तों इनके बहुत सारे कॉमन नॉर्मल से वर्ड्स आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। इसको एक बार दोस्तों सब लोग स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद
हम चलेंगे आगे दोस्तों, आगे चलते रहेंगे और आप शेयर करते रहोगे दोस्तों, आप सारे लोग शेयर करते रहोगे और मैं आगे भी चलता रहूंगा। लेट्स गो, यस करने खासा समझ गए हैं, लेट्स गो। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, आइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, पॉइंट नंबर 3 दोस्तों। आई तीसरा, इस सभी को दोस्तों टाइम दिया है। तीसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, क्या इसे हम बोलते हैं MKO। खूब आराम से दोस्तों, खूब आराम से, मोर नॉलेजेबल अदर। हाँ, मोर नॉलेज से बन जाएगा क्या, मोर नॉलेजेबल अदर। गाइस क्या कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। बहुत सारे दोस्तों इनके, बहुत एक कॉन्सेप्ट इनका बहुत ही पॉपुलर है, पिछले साल दोस्तों कई पेपर में, अराउंड 4 से 6 पेपर में आया है, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। दोस्तों मैंने बोला वाइगोस्की जब वेरी इजी मैन टू अंडरस्टैंड, वाइगोस्की को समझने के लिए आपको बिल्कुल भी दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है, मैंने कई बार बोला कि मेरी गणित है पूरी तरह से शून्य, पवन सर है गणित के महान जीनियस। अब दोस्तों अचानक क्या हो कि नहीं भाई आज से चंद्रा में आरपी सर गणित पढ़ाएंगे। अब अगर आरपी सर गणित पढ़ाएंगे तो आप चंद्रा छोड़ के नहीं, आप भाग जाओगे, आप क्लास छोड़ दोगे। सर प्लीज दया करिए सर, जो हमको आता है आप वो भी लिपा पोती करवा देंगे। व्यक्ति हमेशा शांत से दोस्तों, शांत से जान से सीखेंगे क्या, व्यक्ति उस व्यक्ति से कभी नहीं सीखेगा जो, भाई मैं उस आदमी से क्यों सीखूंगा, मुझे मालूम है कि आदमी गलत बताएगा, आपको पता है आरपी सर सारी गणित गलत पढ़ाएंगे, तो आप मुझसे क्यों सीखोगे। आप तो सीखोगे पवन सर से, आप तो सीखोगे प्रवीण सर से, विकास सर से, जो हमारे गणित के महान धुरंधर हैं। अर्थात तो व्यक्ति उस व्यक्ति से कभी नहीं सीखेगा जो उससे कम जानता है, हम उसी व्यक्ति से हमेशा सीखेंगे जो हमसे ज्यादा क्या हो, जानकार हो। एक बार देखते हैं क्या इसको कह रहा, क्या बच्चे, चलिए एक बार कलर ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्या बच्चे हमेशा उसी व्यक्ति से सीखते हैं, बच्चे हमेशा उसी व्यक्ति से सीखते हैं जो उनसे अधिक जानकार होता है दोस्तों। और इसी जानकार व्यक्ति को ही हम बोलते हैं क्या, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। जैसे ये हो सकते हैं कौन, हमारे माता पिता, और शुरुआत में ज्यादा चांस है यही लोग होंगे ही, जैसे माता पिता, हमारे गुरुजी लोग, शिक्षक, या दोस्तों बगल वाले अंकल हो सकते हैं, बगल वाली आंटी हो सकती है, या दोस्तों ये मत सोचिएगा, ये गलती से, ये गलतफहमी में मत रहिएगा, ये मत सोचिए कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा हमेशा उम्रदराज बुढ़ा ही रहेगा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा बगल वाले क्लास का, अच्छा मैंने तो आज काला चश्मा लगाया है, बगल वाले क्लास का चश्मेश भी हो सकता है। ज्यादा ज्ञानी दोस्तों बगल वाली क्लास में जो सीट में बैठा है चश्मेश भी हो सकता है। बस एक शर्त है, उसकी गणित अपने से बढ़िया हो। सिंपल सी बात क्या है यार, कोई जरूरी थोड़ी है कि यह आदमी हमसे उम्र में बड़ा ही हो, हमसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चे में नहीं हमारे में चलेगा। जैसे किस करिए, अब भाई मैं हूं 40 साल का, अब मेरे को जो गणित पढ़ा रहा है वो 18 साल का है, तो भैया 18 साल वाले का, 18 साल वाला मुझसे इतना छोटा है, पर मेरे लिए तो वह ज्यादा ज्ञानी दूसरा ही होगा। तो दोस्तों एग्जैक्ट यही तो कर रहा है क्या, लेकिन बच्चे में कर रहा है ज्यादा बुद्धिमान सहपाठी, क्या माता पिता, शिक्षक, बड़े भाई बहन, क्या ज्यादा बुद्धिमान सहपाठी। ये सारे लोग दोस्तों, ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, ये सारे लोग या हम सारे चांस लेंगे, या बड़े भाई बहन, क्या बड़े भाई बहन दोस्तों, ये सब के सब आएंगे किसमें, ये सब के सब जिस लिस्ट में आएंगे उसे हम कहेंगे ज्यादा ज्ञानी दूसरा। यस करें, हाँ सर हम एकदम क्लियर समझ गए हैं, मुझे कंफर्मेशन दे दें कि हाँ सर मैं पूरी तरह से, हम लोग इसे पूरी तरह से समझ गए हैं इसको। ज्यादा ज्ञानी दूसरा, फिर सुनेंगे ज्यादा ज्ञानी दूसरा का अर्थ क्या है
कि बच्चा उस व्यक्ति से कभी नहीं सीखेगा जो उससे कम जानता है। बच्चा हमेशा, भाई सिंपल सी बात क्या है यार, आप पढ़े हो, मैं गलत सलत बता के आपके गणित का पूरा लीपापोती कर दिया, तो आप मुझसे गणित क्यों सीखना चाहोगे? आप तो पवन सर से सीखना चाहोगे जो कि गणित के महान धुरंधर हैं। तो यही कह रहा है क्या कि बच्चे हमेशा उसी व्यक्ति से सीखते हैं जो उनसे अधिक जानकार होता है, जैसे माता पिता, शिक्षक, ज्यादा बुद्धिमान सहपाठी या बड़े भाई बहन। यस करने खासा क्लियर है? और एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे चल सकूं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे चल सकूं। लेट्स गो। आज तो इसका पोस्टमार्टम एनालिसिस होगा। दोबारा आज के बाद आपको वाइगोत्स्की को नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड आई कैन बेट यू, हाँ, इसके बारे में आपको बेट बोल सकता हूं, शर्त लगा सकता हूं, दोबारा आपको वाइगोत्स्की किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी मोड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। कंफर्मेशन दिखाते हम ले चुके हैं और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पे, चौथा। और अब आएगा दोस्तों उनका वो महान सिद्धांत, क्या? जेडपीडी, क्या? समीपस्थ। पहले सारे नाम एक बार देख ले दोस्तों। समीपस्थ इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नजदीकी, या इसी को बोलते हैं संभावित, संभावित विकास का, संभावित विकास का क्या क्षेत्र, क्या? जेडपीडी, क्या? जेडपीडी इसी को बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों क्या? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, यहां एल है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों आराम से मैं यहां पे समय लूंगा और आप मुझे कंफर्मेशन देंगे कि हाँ आरपी सर हम समझ गए हैं। फिर दोस्तों कंफर्मेशन के बाद हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए एक बार मैं आपको हल्का सा समझाता हूं। 4 राउंड, 5 राउंड दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई किया है पहले से, बात को घुमाएंगे नहीं, सिंप्लीफाई को। दोस्तों आप जानते हैं क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता हमसे ना होने पाए। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर। तो क्या है? कह रहा है एक बच्चा यहां पे है। दोस्तों मान लीजिए मैंने लिखा है क्या? चाइल्ड। दोस्तों सिंपल, इसको फिगर से समझिए, सबसे आसान है। एक बच्चा यहां पे है जबकि उसका टारगेट यहां पे है। दोस्तों क्या? बच्चा यहां पे है, इसका टारगेट यहां पे है, वो खुद से प्रयास कर रहा है पर यहां से यहां नहीं जा पा रहा है। आई मीन सिंपली बोलते हैं, बात को घुमाते नहीं है, अपने से यहां से यहां नहीं जा पा रहा है। अगर थोड़ा किसी बुजुर्ग की, किसी टीचर की, आराम से सुनिए दोस्तों, किसी बड़े भाई बहन की, माता पिता की अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वह इस दूरी को नाप सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे, जहां तक, फिर से सुनेंगे, खूब सुनेंगे तब लिखेंगे क्या? बालक द्वारा स्वयं से किया जा सकने वाला प्रयास, मतलब वो प्रयास जो खुद से कर सकता है, बालक द्वारा स्वयं से किया जा सकने वाला प्रयास और वयस्क की सहायता पाकर किए जा सकने वाले प्रयास। मतलब यहां तो वो खुद से कर सकता है और यहां वयस्क की सहायता पाने पे कर सकता है। फिर सुनेंगे, बालक द्वारा खुद का प्रयास और वयस्क की सहायता से किए गए प्रयास के बीच का खाली क्षेत्र, ये जो पूरा खाली एरिया है, कहलाता है क्या? जेडपीडी। दोस्तों क्या? बालक द्वारा खुद से, फिर से एक बार, 2-3 बार दोस्तों, 2-3 बार, क्या? बालक द्वारा खुद से किए गए प्रयास तथा वयस्क की मदद के साथ किए गए। भाई एक बात तो सिंपल है, भाई जब खुद से प्रयास करेगा और अधिक, वयस्क कौन है दोस्तों? एमके, वो ही तो है वयस्क। तो अगर दोस्तों वयस्क के साथ मदद लेगा तो सिंपल सी बात है, जहां था वहां से थोड़ा ऊपर जा सकता है। दोस्तों इन दोनों के गैप को क्या बोलते हैं? जेडपीडी। अब दूसरी भाषा में सुनिएगा, दूसरा, जहां बच्चा स्वयं पहुंच सकता है, 2-3 लैंग्वेज में सुनिए, जहां बच्चा स्वयं पहुंच सकता है, जहां वयस्क की मदद पहुंचा सकती है, इन दोनों के बीच का खाली एरिया जेडपीडी कहलाता है। फिर सुनेंगे, जहां बच्चा स्वयं पहुंच सकता है, जहां वयस्क की मदद पहुंचा सकती है, उन दोनों के बीच का खाली एरिया क्या कहलाता है? जेडपीडी। दोस्तों तीसरा तरीका सुने, क्या? बालक के स्वयं के प्रयास
वयस्क की सहायता के साथ किए गए प्रयास के बीच का अंतर क्या कहलाता है? जेडपीडी। और दोस्तों आपको लास्ट में ट्रिक बताई ही है, मैंने आपको यह भी ट्रिक बता दिया है कि किस प्रश्न में उत्तर होगा जेडपीडी। और आप जानते हैं इसका दूसरा वर्ड क्या है? इसका दूसरा वर्ड क्या है? पाड़ या इसके फोल्डिंग। पर मैंने आपको ये बताया हुआ है किस प्रश्न में उत्तर पाड़ होगा, किस प्रश्न में उत्तर जेडपीडी होगा, इसके फोल्डिंग होगा। तो आइए एक बार दोस्तों पहले लिख दूं, फिर हम चलते हैं, दोनों पहले कवर कर लूं। तो आइए देखते क्या कह रहा है। बालक द्वारा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है पहले से। बालक द्वारा स्वयं से किए जा सकने वाले, बालक द्वारा स्वयं से किए जा सकने वाले प्रयास एवं, अभी दोस्तों इसमें मैं बहुत लंबी व्याख्या लूंगा, बस एक बार मैं लिख लूं, एवं वयस्क की सहायता के साथ किए जा सकने वाले प्रयास के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र, के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है। जेडपीडी कहलाता है। जैसे, तो सबसे बेहतरीन तरीका है, मैं चाहूंगा जैसे मैंने पहले बनाया था इस तरह से बनाइए। थोड़ा मेरी चित्रकारी बड़ी गंदी है यार, तो आप अच्छा बनाना, ठीक है। तो यहां सी से मैंने चाइल्ड दिखा दिया है। अभी ये वाला कुछ ठीक है, जेडपीडी। यस कर, कहां से समझ गए हैं? एक तरफ से दोस्तों, एक तरफ से सब लोग यस करें। और उसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको आंख मूंद कर कैसे मारना है। आपको बिल्कुल टेंशन, देखिए गाइस मेरा काम है आपको थियरी बताना, पर मैं लास्ट में आपको भी बताऊंगा जो आपके काम आएगा। क्या आप इवन इसको विद कॉन्फिडेंस, बिना किसी दबाव के भी आप इसे लपेट सकते हैं। कैसे? अभी मैं आपको दोस्तों बताता हूं। क्या, लेट्स गो, आई शुरू करते हैं, लेट्स गो। बालक द्वारा स्वयं से किए गए, बालक द्वारा दोस्तों 3-4 उदाहरण दूंगा, 3-4 उदाहरण दूंगा और खूब अच्छे से जाएंगे। क्या? अब सुनना, कैसे? देखिए क्या पहले क्वेश्चन दोस्तों, एक बालिका एक पहेली में उलझ गई है। ध्यान सुनेंगे, एक ही क्वेश्चन को हम उल्टेंगे। क्वेश्चन सुनेंगे एक सीटीटी का। क्या? एक बालिका एक पहेली में उलझ गई है, वह स्वयं से उस पहेली को हल नहीं कर पा रही है, इसलिए वह अपने शिक्षक से थोड़ी मदद लेकर उसे हल कर लेती है। यह क्या है? यह जेडपीडी है दोस्तों। क्या? शायद बालिका खुद से पहेली के इसी हिस्से को सॉल्व कर पा रही थी, अगर टीचर की मदद मिल जाए तो वह पूरी की पूरी पहेली को सॉल्व कर ले। तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए जो वयस्क की सहायता मिली है, जो इस गैप को भरती है, एक भरा हुआ गैप जो पहले खाली था, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जेडपीडी या इसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यस कर देखा सर, समझ गए हैं? लेट्स गो। अभी घबराइए मत, अभी मैं ट्रिक भी अलॉट करूंगा, पर एक बार दोस्तों हो जाए। हाँ, लेट्स गो। दोस्तों एक बात तो मुझे यकीन है कि आपको ट्रिक बताने से पहले ही आप समझ गए हैं क्या, कि आपके प्रश्न का उत्तर, ध्यान से सुनेंगे। अभी दोस्तों दोनों हो जाए, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा जोश में आना ठीक नहीं है। पहले पूरे पाठ को दोस्तों आपको समझाता हूं। क्या है? बालक द्वारा स्वयं से किया जा सकने वाले प्रयास, तो सब सिंप्लीफाई कर दिया है, सिर्फ काम की बातें हैं। क्या? बालक द्वारा स्वयं से किए जा सकने वाले प्रयास तथा वयस्क की सहायता से किए जा सकने वाले प्रयास के बीच का जो गैप है, जो एक गैप है, देखिए एक बार बाहर से देख लीजिए। क्या यह गैप है? इसे हम जेडपीडी कहते हैं। दोस्तों इसका नाम क्यों पड़ा? गेस करिए क्या नाम है? क्यों इसका नाम पड़ा? क्या संभावित? क्यों इसका नाम पड़ा? क्या नजदीकी? पहले संभावित का दोस्तों एक एक वर्ड का अर्थ समझे। संभावित का अर्थ है कि पूरी संभावना है,
पूरी संभावना है ये गैप भरा जा सकता है, बस थोड़ी सी वयस्क की मिल जाए क्या मदद, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, संभावित। फिर सुनेंगे, पूरी संभावना है कि ये गैप भरा जा सकता है अगर वयस्क की थोड़ी सी हमको मिल जाए क्या मदद दोस्तों। और समीपस्थ का अर्थ क्या है कि ये नजदीकी एरिया, ये नजदीकी एरिया हमें हमारे वर्तमान प्रदर्शन से ऊपर उठा देगी, बस थोड़ी सी अगर मिल जाए क्या मदद। एवरी नेम दोस्तों, हर नाम का, अब हम साइकोलॉजी के बहुत ही टेक्निकल पक्ष पे जा रहे हैं, हर नाम का एक क्या होता है अर्थ। फिर सुनेंगे क्या कर रहा है, फिर इसका अर्थ सुने क्या। संभावित का अर्थ है कि पूरा चांस है, पूरी संभावना है कि मैं अपने वर्तमान स्तर को ऊपर उठा सकता हूं अगर मुझे थोड़ी सी जानकार व्यक्ति की, वयस्क की क्या मिल जाए मदद दोस्तों। यह क्या है, संभावित। समीपस्थ का अर्थ क्या है कि नजदीकी वो मेरा बॉर्डर है, जो मेरा टारगेट है, जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं वो नजदीकी एरिया भी मैं माप सकता हूं अगर थोड़ी सी मुझे मिल जाए क्या मदद। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। यस करें दोस्तों, यस करें, फिर मैं एक बार व्याख्या दूंगा दोस्तों, फिर चलेंगे। एक बार यस कर दें, खास हम समझ गए हैं। लास्ट में दोस्तों मैं आपके फीडबैक लूंगा, पर एक बार शेयर करते रहिए और दोस्तों पढ़ते रहिए। हाँ, आज मैं आपके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बनाऊंगा, आप शेयर करना न करना आपकी इच्छा है, मैं पढ़ाने में बिजी रहूंगा दोस्तों, देखते रहेंगे, आगे चलेंगे। हाँ, इसको आई ओके, यस करें, हाँ यस कर दें, खास हम समझ गए हैं। मैं चाहता हूं खुद से, मैं चाहता हूं आप स्वयं से प्रश्न हल करिए और मुझे कल बताइए कि हां सर आपने बताया तो हम लोग प्रश्न हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसका वर्णन हम दोस्तों कल करेंगे। हाँ, इस पे हम लोग कल बातें करेंगे। यस करें, खास समझ गए हैं इसको। ओके, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आगे अभी मैं कंपेयर करता हूं इसको। अगला है दोस्तों पाड़, देखिए पाड़, यस, या इसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग दोस्तों। और यह था हमारा, एक बार देख लो पीछे, यह था हमारा सिद्धांत नंबर 5 दोस्तों। क्या यहां पे आप खूब अच्छे से सिस्टमेटिकली दोस्तों, पाड़ या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग। पहले दोस्तों अच्छे से मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से लेना चाहता हूं, पर एक बार मैं इसके बेसिक जानकारी को क्या करूं, लिख लूं दोस्तों। क्या, आइए इस शब्द को या ऐसे लिखते हैं, पाड़ को ढांचा निर्माण। हाँ, इसका दोस्तों एक नाम और क्या है, पाड़ को ढांचा निर्माण, भी एक एक नाम का अर्थ भी बताऊंगा। ढांचा निर्माण, मचान क्या है दोस्तों, शुरुआती, मचान, हाँ मचान, पाइट, बुनियादी सहायता, क्या बुनियादी सहायता, आदि नामों से भी, बुनियादी सहायता आदि नामों से भी जानते हैं दोस्तों। पहले तो जान ले कि इसके नाम क्या हैं, पहले इसको खूब अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि कई बार हिंदी में नाम बदला रहता है और बदले नाम को आप पहचान नहीं पाते हो, इसलिए एक बार इसके बदले हुए नाम को भी पहचानिए और इसको याद रखिएगा, इसका बदला हुआ ये सब तमाम नाम है दोस्तों। क्या, अब एक बार इसकी परिभाषा लिख लूं, फिर मैं ट्रिक अलॉट करूं दोस्तों। क्या, आइए, क्या, यस, समस्या समाधान के दौरान खूब अच्छे से दोस्तों रिलैक्स होके, हाँ, वयस्क द्वारा समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा बच्चे को दी गई अस्थाई, खूब दोस्तों एक एक वर्ड दोस्तों, एक वर्ड, हाँ एक वर्ड खूब पढ़िए, और जब आपको यस बोलोगे, हाँ सर फाइनल है हटाइए, तब हटाएंगे। अस्थाई तथा शुरुआती को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बुनियादी सहायता जो सीखने के
साथ साथ दोस्तों, सीखने के साथ साथ घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है और अंततः खत्म हो जाती है, उसे पाड़ या स्कैफोल्डिंग, पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों एक उदाहरण भी लिख लूं फिर आराम से चलें। जैसे एक शिक्षक द्वारा एक छात्र को आधा हल किया हुआ प्रश्न उपलब्ध कराना। दोस्तों पहले एक बार अच्छे से, दोस्तों एक बार खूब अच्छे से पहले लिख लें, एक बार समझा लूं तब आगे चलूं। हाँ इसको आई ओके, चलें इसको चलेंगे। कंफर्म करें कहां से समझ गए हैं, कंफर्मेशन दे और आगे निकलते चले दोस्तों, कंफर्मेशन दे और आगे निकलते चले दोस्तों। इसको आई बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल यस, बिल्कुल कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या कह रहा है कि समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा बच्चे को दी गई अस्थाई, पहले दोस्तों जानेंगे अस्थाई तथा बुनियादी जो शुरुआती बिगनिंग की सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है। मतलब क्या कह रहा है जैसे जैसे आप सीखते जाओगे मदद का लेवल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और एक ऐसा भी वक्त आएगा जब मदद हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे क्या, जैसे एक शिक्षक द्वारा, दोस्तों पिछली बार 2021-22 का क्वेश्चन है क्या, जैसे एक शिक्षक द्वारा एक छात्र को आधा हल किया हुआ प्रश्न उपलब्ध कराना। जैसे एक उदाहरण देकर, क्या मैं एक उदाहरण देकर इसे समझाता हूं। जैसे गेस करिए, एक बच्चे को गुरुजी ने जोड़ना सिखा रहे हैं क्या, 25 में बेटा जोड़ो क्या, 25 में जोड़ो क्या, 25 में जोड़ो 32 क्या, 32। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या है इसके फोल्डिंग, जब समझ जाएंगे तो यस करेगा हाँ सर हम समझ गए और आपने समझा लिया है। 25 में जोड़ो बेटा क्या, 32। याद करिए बचपन में गुरुजी हमें क्या बताते थे कि बेटा ऐसे ऐसे लाइनें खींचते रहो, ऐसे ऐसे लाइनें खींचो। तो उन्होंने एक जोड़ के दिखा दिया कि 5 में 2 जोड़ोगे भैया, मेरी गणित भी बड़ी खराब है लग रहा है, तो उत्तर क्या आएगा, 7 आएगा। अब एक बार गुरुजी ने जोड़ के हमको दिखा दिया, अब उन्होंने क्या बोला, कहा बेटा ये वाला इसी तरह से जोड़ लेना। 5 में 2 लाइन खींच के जोड़ के सिखा दिया। अब वो कह रहे हैं क्या कि बेटा इसको इसी तरह से लाइन खींच के अपने से जोड़ लेना। यही तो है क्या दोस्तों, क्या लिखा है देखेंगे, समस्या जरा खुद सोचो, यह मदद वो कब देंगे, जोड़ सीखने की शुरुआत में। फिर से देखेंगे, यह मदद वो कब देंगे, जोड़ सीखने की शुरुआत में, एडिंग सीखने के शुरुआत में। और आज तुम्हारी कॉपी पे कोई नहीं जोड़ता। यह मदद हमेशा के लिए नहीं थी, यह मदद तभी तक के लिए थी जब जोड़ना सीख रहे थे। यह मदद अस्थायी थी। मैंने दोस्तों आपको पिछला वाला उदाहरण क्या था कि एक बच्चे को अगर आप सिखाते हो क्या चलाना, साइकिल, तो क्या पैर तोड़ने के बाद साइकिल चलाना सिखाओगे? यह मदद आप साइकिल चलाने की शुरुआत में दोगे। पहले हैंडल भी आप पकड़ोगे, सीट भी आप पकड़ोगे, और बच्चा तो बेदर्दी से पैडल पे लात मारेगा और धीरे धीरे वह हैंडल डग डग करके संभालेगा। तो आप हैंडल छोड़ दोगे, सीट पकड़ोगे। जब वो सीट भी संभाल लेगा तो आप दोस्तों सीट भी छोड़ दोगे, सिर्फ चढ़ते हुए हल्का सा सहारा दोगे। जैसे जैसे वो सीखता जा रहा है वैसे वैसे मदद घटती चली जा रही है। और यह अंततः क्यों? क्योंकि हमेशा पापा हमारी साइकिल नहीं पकड़ेंगे। पापा का साइकिल पकड़ना क्या था? अस्थायी था।
क्या था? यह सहायता कैसी थी? यह सहायता बुनियादी सहायता थी, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ढांचा। अब एक एक नाम दोस्तों, एक एक नाम बताता हूं। पहला नाम क्या है? ढांचा निर्माण। याद करिए, हम जब मार्केट दोस्तों, जब बात करिए बचपन में आप ए लिखते थे क्या? जब आप बचपन में ए लिखते थे तो टीचर हमारी कॉपी में यू ए लिख देता था। यस करें, टीचर हमारी कॉपी में यू ए लिख देता था, और हम इसी को यू रिपीट करते थे। जैसे मैं यू रिपीट कर रहा हूं, देखिए हम आप ऐसे रिपीट करते थे। क्यों? ताकि बिगड़ न जाए हमारे क का क्या? ताकि बिगड़ न जाए हमारे क का ढांचा। इसलिए क लिखने की शुरुआत में, ए लिखने की शुरुआत में यह मदद दी जाती थी। यह समस्या क्या थी? बुनियादी सहायता थी। आज हमारी कॉपी में कोई ये नहीं लिखता, क्योंकि आज आप खुद से लिख सकते हो। इसलिए यह मदद अब आपको नहीं दी जा रही है, क्योंकि यह अस्थायी सहायता थी। क्योंकि यह बुनियादी सहायता है। बुनियाद को ही नींव बोलते हैं, नींव को ही पाइड बोलते हैं, और नींव को ही बोलते हैं क्या? बुनियादी सहायता। क्या? बुनियादी सहायता आदि नामों से भी जाना जा सकता है। यस करने का सर क्लियर है, और उसके बाद दोस्तों ट्रिक बताऊंगा। यस करने का सर क्लियर है, ओके। यस कर दें, हाँ सर क्लियर है, और हम आंसर देंगे दोस्तों। इसको आई कंफर्मेशन दे दें, हाँ सर क्लियर है, और आगे चला जाए इसको। इस कर दें, हाँ सर क्लियर है, और हम आपको सही उत्तर देंगे दोस्तों। सही उत्तर दीजिए और क्लियर भी करें। यस आई ओके करें, हाँ सर क्लियर है। बुनियादी सहायता। अभी दोस्तों ट्रिक भी दे रहा हूं, घबराइए मत, एकदम क्लियर कर दूंगा। इस पे कभी भी आपका, मैंने बोला ना, आज के बाद इस टॉपिक पे, तो फिलहाल इस टॉपिक पे आपका क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, एंड आई बेट फॉर दैट। ये चीज मैं आपके लिए करूंगा। आपका क्वेश्चन आज के बाद फिलहाल इस पे गलत नहीं होगा। आई कैन बेट दैट। एक बार क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले जल्दी से। आइए स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए स्क्रीनशॉट लें। थोड़ा सा मेरा टाइम बचाएं, ताकि मैं आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ा पाऊं दोस्तों। आइए लेट्स गो, ओके नेक्स्ट गो। यस, अब दोस्तों हमारा छठा सिद्धांत आएगा। क्या? छठा सिद्धांत दोस्तों क्या? और दोस्तों उससे पहले यस हम लेंगे नोट। अब दोस्तों यह है जिसको आपको याद रखना है। यह है आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। किसमें? नोट में। तो आइए दोस्तों एक बार आपको नोट लिखता हूं। क्या? आइए, ऐसे प्रश्न दोस्तों लास्ट में, पहले वाले से, पहली ट्रिक से भी एक कदम आगे जाते हैं। क्या? ऐसे प्रश्न जिनका कर्ता बच्चा या छात्र हो, उसका उत्तर दोस्तों एकदम विद 99 नहीं 100%, 101%। क्या? उसका उत्तर जेडपीडी होगा। क्या? जेडपीडी होगा। एक बार अभी समझाऊंगा, जब समझ जाएंगे तो उत्तर जेडपीडी होगा। तथा ऐसे प्रश्न जिनका कर्ता वयस्क, क्या? जिनका कर्ता वयस्क, या एक और वर्ड ले सकते हैं। क्या? जिनका कर्ता वयस्क या एमके हो, क्योंकि भैया समझ ही रहे हो एमके क्या होगा, ज्यादा जानकार व्यक्ति। जिनका कर्ता वयस्क या एमके होगा उसका उत्तर इसके फोल्डिंग होगा। क्या? इसके फोल्डिंग होगा। क्यों? अब दोस्तों ये था जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, अब मैं आपको बताता हूं क्योंकि अब यहां से लिखिएगा आप भी, क्योंकि जेडपीडी का अर्थ सहारा या सहायता लेना है, जबकि पाड़ का अर्थ सहायता देना है। यस कर दे। कहां सर, समझ गए हैं? एक बार दोस्तों खूब अच्छे से पढ़ ले, फिर मुझसे बात करें। हाँ सर हम समझ गए हैं। जबकि यस लेट्स गो। क्या?
ऐसे प्रश्न जिनका कर्ता बच्चा है, ठीक है, छात्र हो, उसका उत्तर जेडपीडी होगा, और जिनका कर्ता वयस्क एमके होगा, इसका उत्तर इसके फोल्डिंग होगा। और उससे भी दोस्तों आसान, उससे ज्यादा आसान लिया क्या, जब मैंने आपको क्या बोला कि भैया क्योंकि जेडपीडी का अर्थ क्या है, सहारा लेना है। भाई अभी क्या बोला कि एक बालिका, दोस्तों खूब समझ लें, अभी आराम से लिखिएगा, मैं यहां से एक बार सामने आता हूं, फिर अभी आप मैं हट जाऊंगा तो आप आराम से लिखना। क्या एक बालिका एक जिग्जा पहेली को नहीं हल कर पा रही है, वह थोड़ी सी अपने टीचर से मदद लेकर उसे हल कर लेती है, तो लड़की छोटी बच्ची मदद ले रही है, तो इसे जेडपीडी कहा जाएगा। अब इसी प्रश्न को उलट करके सुनो, किसी भी प्रश्न को दोस्तों, इसके लिए आपको पेपर की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी प्रश्न को आप उलट करके सुनो। क्या कि एक अध्यापिका देखती है कि उसकी एक छोटी छात्रा एक जिक्सॉ पहेली को हल नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे वो शुरुआती संकेत या इशारा देती है जिससे वो उस पहेली को हल कर लेती है। ऐसी मदद को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर है ऐसी मदद को कहा जाएगा क्या, पाड़। और दोस्तों मैंने आपको बोल दिया है सहारा देना क्या है, सहारा देना पाड़ है, सहारा लेना क्या है, जेडपीडी है। दोस्तों ये सबसे बड़ा है इसमें, सहारा लेना पाड़, देना पाड़ है दोस्तों, और सहारा लेना क्या है, जेडपीडी है। यस करें, हाँ सर हम समझ गए, और एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, यस कर दे। हाँ सर हम समझ गए हैं और इसे कभी नहीं भूलेंगे, दोनों बातें बोलेंगे, यस सर वी हैव गॉट इट, और हम इसे अब नहीं भूलेंगे दोस्तों। कुछ नई चीजें दोस्तों एडिट की है, 2-4 पॉइंट्स इसमें नए जुड़े हुए हैं, तो पहले से थोड़ा, जैसा आप जानते हैं हल्का सा दोस्तों आपको शायद नया लग रहा होगा जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। यस ओके आई, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जेडपीडी। यस करेगा सर विद एक्यूरेसी। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात पे भरोसा मत करें कि भाई ठीक है सर की बात पे भरोसा नहीं करेंगे, जाइए पेपर करिए, सीटीटी की आंसर की डाउनलोड करिए, अगर आपको एक गलत निकलता है तब आप मेरे को बोलना हाँ सर आपकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मैं इसे ट्राई कर रहा हूं और मैं इसकी रचना को समझता हूं कि दोस्तों आपको नंबर लाना है, आपको एग्जाम में नहीं करनी है पीएचडी। मैंने हमेशा बोला हमको ज्ञान नहीं झाड़ना है, हमको रिजल्ट देना है, रिजल्ट देना है, वहां आपको नंबर लाना है, हमको वहां पीएचडी और डॉक्टरेट थोड़ी लेना है सीडीपी में। इसलिए आपका टारगेट है सेफ रहिए, आंसर निकालिए और आंसर ले आइए। जो सबसे जरूरी बात है कि आपको क्या ले आना है, आंसर ले आना है। यस कर, से समझ गए हैं, और अब चलेंगे दोस्तों हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले पॉइंट पे चलेंगे। यस कर दे, से समझ गए हैं, लेट्स गो। सभी लोगों ने दोस्तों बोला हाँ सर अब एकदम क्लियर है, एंड गोइंग टू टेक दोस्तों अगला पॉइंट लेने जा रहा हूं इस लेक्चर का। हाँ गोइंग टू टेक नेक्स्ट पॉइंट गाइस। हाँ यस कर दे, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने दें, आप बोलेंगे सर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से मुझे अलाउ करें कि मैं स्क्रीनशॉट दूं और दोस्तों आगे चलेंगे। और गाइस हाँ ध्यान सुनेंगे, कल का लेक्चर रहेगा लॉरेंस कोहलबर्ग। दोस्तों कई लोगों ने बोला सर थोड़े थोड़े डाउट्स हैं, तो कल दोस्तों एक धुआंधार एक मैराथन क्लास होगी किसकी, लॉरेंस कोहलबर्ग की, और दोस्तों इसी टाइम पे होगी 7:30 दोस्तों, पूरी 90 मिनट की क्लास होगी गाइस। क्या पूरे 90 मिनट की क्लास होगी, और कई क्वेश्चन दोस्तों, कई क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दोस्तों कोशिश करूंगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के 10-15 क्वेश्चन भी ले लूंगा, कल थोड़ा और मोल्ड करूंगा। जब मैं थियरी पढ़ा लूंगा तो मैं लॉरेंस कोहलबर्ग के कुछ क्वेश्चन लेके आपको दिखाऊंगा, अगर एक भी क्वेश्चन उस फॉर्मेट से बाहर जाए तो आप मुझे बताना कि हाँ सर ठीक है, आगे चलते हैं। और दोस्तों आज थोड़ा बहुत कम लोग हैं, प्लीज शेयर करिए, कल हम ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव होंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स गो। आइए नेक्स्ट करेंगे, हाँ सर समझ गए हैं, आइए ओके। और अब आएगा दोस्तों क्या, आइए आंतरिकीकरण, पहली बार पढ़ा रहा हूं, क्या 7वां, छठा कौन सा आ रहा है देख ले, मान लीजिए एक बार देख लो यार, नहीं आप बोलोगे सर अपने नंबर, ठीक है छठा ही आ रहा है, ठीक है छठा दोस्तों, क्या छठा, वाइगोस्की का आंतरिकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों क्या आंतरिकीकरण का सिद्धांत, पहली बार ले रहा हूं दोस्तों, आंतरिकीकरण का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं क्या, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनलाइजेशन। क्या इंटरनल, भाई आंतरिक क्या होता है, इंटरनल, तो इसी से क्या बन जाएगा, इंटरनलाइजेशन। क्या द प्रोसेस, समावेशन, जिसे दोस्तों यू कह सकते हो, जिसे अपना वाइगोस्की इंटरनलाइजेशन कहता है, उसी को पियाजे महोदय समावेशन कहते हैं। दोनों में दोस्तों अगर देखा जाए, सिर्फ वैसे भी गाइस आप जानते हैं सिद्धांतों में काफी अंतर है, एक दूसरे के ज्यादातर उल्टे हैं, पर मैक्सिमम इन दोनों लोगों ने समान शब्दों को यूज जरूर किया है, हो सकता है रेफरेंस क्या हो अलग अलग है। तो आइए पहले दोस्तों मैं यूज करता हूं इंटरनलाइजेशन। क्या आइए क्या है सुनेंगे। हाँ
बच्चों द्वारा समझ कर, मतलब समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, या बिना समझे समाज या माता पिता द्वारा, बहुत ही दोस्तों बहुत ही तगड़ा उनका सिद्धांत है, समाज या माता पिता द्वारा कुछ सीख कर अपने अंदर उतार लेना, इंटरलाइजेशन करते, भाई मैंने आपकी बात को गांठ बांध लिया, भैया मैंने आपकी बात को अपने अंदर समाहित कर लिया, मैंने आपकी बात को अपने अंदर उतार लिया, वो बात कर रहा है क्या? बच्चों द्वारा समझ कर या बिना समझे समाज या माता पिता द्वारा कुछ सीख कर अपने अंदर उतार लेना, या स्वभाव का हिस्सा बना लेना, स्वभाव का हिस्सा बना लेना आंतरिकीकरण कहलाता है। आंतरिकीकरण कहलाता है। जैसे एक 1.5 वर्षीय बालक का किसी बड़े को, क्या दोस्तों सिद्धांत दिया है, प्रणाम कहना। दोस्तों यकीन है कि लिखते लिखते ही आप समझ गए होंगे। दोस्तों कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पियाजे को भी लाखों कोस पीछे छोड़ दिया है वाइगोस्की ने, खासकर दोस्तों ये। दोस्तों पियाजे क्या कहता है कि बच्चा हर चीज को सोच समझ कर सीखता है, पर यार यकीन करो ये वाला सिद्धांत तो ऐसा दिखाता है कि हाँ भाई हम लोग क्या सोचते हैं, सुनना, हमको तुमको क्या लगता है, तुमको लगता है क्या कि हमें माता पिता क्यों सिखाएंगे गलत? हम इस कॉन्फिडेंस में सीखे पड़े हैं कि हमारे माता पिता, और सही भी बात है भाई, हमारे माता पिता हमें गलत क्यों सिखाएंगे, इस कॉन्फिडेंस में हम जो भी वो सिखा रहे हैं कई बार हम नहीं सीखते, उसका मतलब 10 साल बाद जानते हैं, पर उसको अपने अंदर उतार ले रहे। जैसे दोस्तों 1.5 साल का बच्चा है, बेटा अंकल को प्रणाम करो, दोस्तों तोतली आवाज में प्रणाम प्रणाम नमस्ते प्रणाम कर रहा है, उसको खुद नहीं पता है प्रणाम का मतलब क्या है, उसको ये नहीं पता है कि नमस्ते का शिष्टाचार में क्या अर्थ है, पर उसे लगता है अगर पापा ने मुझे बताया है तो पापा हमका गलत थोड़ी बताएंगे, इसलिए उसने उस बात को हमारे अंदर क्या कर लिया है, उतार लिया है, समाहित कर लिया है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक बार पढ़ देता हूं फिर से देखेंगे, कह रहा है क्या, बच्चों द्वारा समझकर, यस आएंगे, बच्चों द्वारा समझकर या बिना समझे समाज या माता पिता द्वारा कुछ सीखकर अपने अंदर उतार लेना या स्वभाव का हिस्सा बना लेना आंतरिकीकरण कहलाता है। जैसे एक 1.5 वर्षीय बालक का किसी बड़े को प्रणाम करना। दोस्तों नहीं जानता प्रणाम क्या है, गुड बाय बेटा टाटा सब। अब आपने देखा वो 1.5 तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है 1.5 बहुत ज्यादा हो गया अभी दोस्तों, और देखो 1.5 तो बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 1.5 बहुत ज्यादा हो गया। हाँ 1 वर्ष के बच्चे को दोस्तों बेटा टाटा करो, यूं हिला रहा है। अब दोस्तों उसको भी नहीं मालूम है टाटा का क्या मतलब है, पर बेटा अंकल को टाटा कर, इस तरह से कर रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम आंतरिकीकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यस करें, हाँ समझ गए, लेट्स गो। आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, फिर आगे चला जाए। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, और स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लें, फिर मैं चलता हूं आगे। हाँ लेट्स गो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यस आइए, ओके यस कर दें, हाँ सर हम समझ गए हैं, यस करें, हाँ सर। लेट्स गो, यस करें, हाँ समझ गए हैं। और अब दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सारे लोग, और अब हम जाएंगे दोस्तों, वी आर गोइंग टू द एंड ऑफ दिस थियरी। एक एक पॉइंट दोस्तों, एक दोस्तों इवन वो भी पॉइंट्स लूंगा जो छिटके बिटके आए हैं, छिटके बिटके पॉइंट्स पे भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं 7वां
वाइगोत्स्की का भाषा एवं विचार का सिद्धांत। दोस्तों आप जानते हैं भाषा एवं विचार का सिद्धांत क्या? वाइगोत्स्की का भाषा और विचार का सिद्धांत। ये लास्ट है जहां वो और पियाजे एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आइए दोस्तों एक बार सुनते हैं क्या है वाइगोत्स्की का भाषा और विचार का सिद्धांत। आइए देखते हैं। इस सुविधा के लिए आइए, सुविधा के लिए हम इस सिद्धांत को दो भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों क्या? सुविधा के लिए हम इस सिद्धांत को दो भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों हाँ आइए, पहला लेट्स गो इस ओके, पहला हाँ आइए, पहला क्या है? इस पहला दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऊपर लॉरेंस कोहलबर्ग की क्लास का लिंक पड़ गया है। यस, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों एक बार देख लेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत बार बार लिंक में आ रहा है। एक बार इस लिंक को दोस्तों प्रेस कर दें ताकि कल अधिक से अधिक लोग, दोस्तों आज सारे लोग 8000 लोग, दोस्तों 9000 लोग लाइव हैं, सारे के सारे लोग लाइव करिए, सारे के सारे लोग। तब तक मैं लिख रहा हूं, सब के सब लोग लिंक में जो लगा हुआ है दोस्तों, लिंक का जो वीडियो है उसे प्लीज लाइक करिए, सारे लोग लाइक करिए, फिर मैं चलता हूं। क्या? सुविधा के लिए इस सिद्धांत को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला दोस्तों क्या? पहला भाषा विचार से पहले है। दोस्तों आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भाषा विचार पे हावी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। पर दोस्तों यहां पे एक फैक्ट है, तो मैं एक बार जाऊंगा एक फैक्ट पे और सारे लोग दोस्तों एक बार लाइक भी करते रहें। क्या फैक्ट क्या है सुनेंगे। हाँ, पहला, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती 2 वर्षों में, तो शुरुआती 2 वर्ष क्या हो गया? शुरुआती 2 वर्ष का अर्थ है 0 से 2। हाँ, 0 से 2। शुरुआती 2 वर्षों में बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं। बालक में भाषा और विचार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। इस अवस्था को वाइगोत्स्की ने अमनोवैज्ञानिक अवस्था कहा है। दोस्तों क्या? अमनोवैज्ञानिक अवस्था है। दोस्तों पहले तो मैं दोस्तों इसके पॉइंट समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं, फिर इसके अंदर के पॉइंट्स। क्या उसने क्या कहा? भाषा विचार से पहले, वाइगोत्स्की ने क्या कहा? भाषा विचार से पहले। दोस्तों और मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू इस बात को समझाने का दोस्तों क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। जैसे गेस करिए मैंने क्या बोला था? तो ऑफलाइन क्लास का एक उदाहरण, क्या कि अगर हमको लगी है प्यास, अगर हमको प्यास लगी है तो बोल के बताओ भाई। दुकानदार के पास गए, खड़े हो गए यूं, दुकानदार के, पहले दोस्तों ये समझिए, पहले ये समझिए, फिर उसके बाद मैं उसे समझा लूंगा। क्या हम दुकानदार के पास दोस्तों यूं गए, खड़े हो गए। अब दुकानदार के पास हम गए, खड़े हो गए। अब भैया हमको पानी चाहिए, तो इशारा करो भाई। अगर मैं मूक बधिर हूं, मैं नहीं बोल पाता, इशारा करो, लिख के दो, बोल के बताओ। अगर कुछ नहीं कर पाओगे, क्या दुकान अंतर्यामी है? दुकानदार भाई, दुकानदार कोई अंतर्यामी है क्या? आपको पानी का बोतल दे देगा और आप ऐसे करोगे तो आपको शरबत दे देगा, दारू दे देगा। अगर दारू बेचता है दारू दे देगा, कोल्ड ड्रिंक दे देगा। पर यार खुद सोचो, ऐसे करने पर कोई 2 किलो समोसा तो नहीं दे देगा?
1 पाव चीनी तो नहीं दे देगा, 3 बर्फी तो नहीं दे देगा। ऐसे कहने पे कोई बर्फी देता है क्या? अर्थात फर्क नहीं पड़ता, बोल सकते हो तो बोलो, इशारा कर सकते हो तो इशारा करो, या फिर लिख सकते हो तो लिखो। दुकानदार अंतर्यामी नहीं है जो आपके अंदर चल रहे पानी पीने के विचार को जान पाएगा। अर्थात यहां भाषा पहले आएगी, वरना विचार रख के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए विचार को प्रकट करने का, और इसे ही वाइगोस्की ने दोस्तों क्या कहा है, इसी को वाइगोस्की ने क्या कहा है, भाषा कहा है। दोस्तों आइए एक बार चलते हैं इसको। ओके, देखिए क्या कह रहा है अभी दोस्तों, दोनों लिखता हूं। ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा समझाया, फिर अब इसके सेकेंड फेज को लेते हैं। क्या 2 वर्ष बाद भी आपको समझाऊंगा, बालक में शाब्दिक या संकेत भाषा का उदय होने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है, अतः विचार भाषा की कृपा पर निर्भर है। अतः विचार भाषा की, यस करें, हां सर समझ गए हैं। और अब दोस्तों मैं चाहूंगा, अब एक बार मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा, देखते भी रहिए। एक बार मैं पढ़ दूं फिर। क्या कह रहा, क्या वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती 2 वर्षों में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, और दोस्तों फिर भी भाषा विचार पे हावी होती है। उस अवस्था को वाइगोस्की ने क्या कहा है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक। अब एक बार सुन लो तो फिर लीजिएगा। क्या दोस्तों, गेस करिए, एक बच्चे को, जैसा मैं क्लास में हमेशा बताता हूं, एक बच्चे को मार पड़ी है, मम्मी तोड़ी है तो भी रोएगा, गर्मी लगेगी तो भी रोएगा, पेट में दर्द होगा तो भी रोएगा, और दोस्तों कोई और प्रॉब्लम है तो भी रोएगा। तो चारों केस में रोना तो भाषा है जो समझ में आ रही है। थोड़ा मोड़ा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों शुरुआती भाषा, रोना चिल्लाना ही शुरुआती भाषा है, इतना तो आप भी जानते हो। पर किस कारण से रो रहा है? पिटने के कारण रो रहा है, बुखार के कारण रो रहा है, गर्मी के कारण रो रहा है, यह हमको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि विचार प्रकट नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बहुत पी पा कर रहा है तो रोएगा, भोंपू बजाएगा, तो इतना तो समझ गए कुछ लोचा हुआ है, पर कौन सा हुआ है यह पता नहीं चल पाएगा। पर ये क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद जब उसके अंदर बोलने की भाषा, इसीलिए मैंने 2 वर्ड लिखे। देखिए मैंने 2 वर्ड लिखा है, शाब्दिक या संकेत। मैंने क्यों लिखा? मान लीजिए बच्चा मूक बधिर है, तो दोस्तों ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, ये चाहिए, वो चाहिए, तो नहीं शाब्दिक तो संकेत भाषा का प्रयोग करेगा। और दोस्तों गेस करिए, पहले भी हमारे पास विचार था, हम क्या उखाड़ लिए, नहीं प्रकट कर पाए। पर जैसे ही शाब्दिक या संकेत भाषा का उदय हुआ, हम उस विचार को प्रकट कर पा रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि तुमने पहले विचार लेके क्या उखाड़ लिया। इसीलिए वाइगोस्की ने क्या बोला कि संज्ञानात्मक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है कौन? भाषा। और आप सभी लोग जानते हैं ये क्वेश्चन मैं ही 10 से 12 बार ले चुका हूं। फिर क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद जब शाब्दिक संकेत भाषा आया, खूब बता रहे हो ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढमकाना चाहिए, जबकि पहले विचार तो था, पर आपके पास बताने के लिए कोई संकेत या शाब्दिक भाषा नहीं थी, तो विचार ने क्या उखाड़ लिया। इसलिए उसने कहा क्या कि विचार का प्रकट होना या न होना भाषा की कृपा पर क्या है, निर्भर है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या? और इस अवस्था को दोस्तों क्या बोलते हैं, जैसे वो मनो क्या है, वैज्ञानिक है, वैसे ही दोस्तों यह क्या है, मनोवैज्ञानिक है। क्यों मनोवैज्ञानिक है? क्योंकि इसमें भाषा विचार एक हो जाते हैं, जबकि वहां भाषा विचार क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। और आप समझ रहे हैं क्या, उसकी उम्र जब 0 से 2 वर्ष है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है इसकी उम्र 2 वर्ष से आगे होगी, या 2 बियॉन्ड या 2+ ईयर्स हो जाएगी। यस करेक्ट सर, हम समझ गए हैं। पहला वाला कंफर्मेशन दे दे, हाँ सर हम लोग इसे समझ गए हैं।
कंफर्मेशन दे, यस सर वी गॉट इट। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले फिर आगे चला जाए दोस्तों। पहले स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलेंगे। लेट्स गो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और फिर आगे चल दिया जाए दोस्तों। लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। ओके, और अब आएंगे दोस्तों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम फिर आएंगे। और यस करें, हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। लेट्स गो। ओके, कंफर्मेशन दे, हाँ सर समझ पा रहे हैं। आई क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगले पॉइंट पे। और अब क्या है, इसका पार्ट बी आएगा दोस्तों। हमने इसमें 2 भाग किया था, पार्ट बी। और दोस्तों ये बहुत आता है, बहुत आता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, निजी वार्ता, या इसी को हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट टॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं प्राइवेट टॉक या निजी वार्ता। पहले जान ले क्या है इस शब्द को। इसके दोस्तों कुछ और नाम है क्या, खूब आराम से देखिए। क्या इस शब्द को निजी संवाद, बहुत हिंदी में दोस्तों बहुत सारे नाम हैं, अंतःवार्ता, अंतःवार्ता, या दोस्तों इसी को बोलते हैं क्या, इनर टॉक। क्या इनर टॉक का अर्थ है अंतःवार्ता। इनर समझ रहे हो, अंतःवार्ता। इसी शब्द को निजी संवाद, अंतःवार्ता या अंतःवाक, क्या अंतःवाक आदि नामों से भी दोस्तों 2 वर्ड है, ध्यान रखिए, बहुत बारीकी से देखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट बहुत खास है। हाँ, आदि नामों से भी, नामों से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है बच्चे का खुद से, बच्चे का खुद से बातें करना दोस्तों। क्या, तो बच्चे का खुद से बातें करना वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों क्या है, अंतःवार्ता, निजी संवाद है। अभी 2 वर्ड है गाइस, हाँ 2 वर्ड है, आराम से चलेंगे, आराम से। हाँ हाँ, इसे आप प्राइवेट स्पीच कह सकते हो, बिल्कुल प्राइवेट स्पीच कह सकते हो, प्राइवेट लैंग्वेज कहोगे तो भी चलेगा। हाँ आइए इसको, आइए 2 वर्ड है दोस्तों। हाँ, वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की के, तो आप बताइए कितनी बार, अभी कल के पेपर में भी आया था, मतलब ये आता ही आता है, पूरा का पूरा पेपर ही आउट है क्या, ये आता ही आती है, न आने वाली कोई बात ही नहीं है क्या। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे खुद से बातें करके अपने, बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। तो पूरे वर्ड्स लेता हूं, अपने कार्यों की योजना बनाते हैं या अपने कार्यों को, अपने कार्यों को दिशा देते हैं। क्या, अपने कार्यों को दिशा देते हैं, जिसे वाइगोत्स्की ने, क्या, जिसे वाइगोत्स्की ने, अभी दोस्तों कल ही आया था, यस करें, हाँ सर कल वाले ही पेपर में आया था, जिसे वाइगोत्स्की ने स्वनियमन कहा है। क्या, जिसे वाइगोत्स्की, दोस्तों इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। क्या, इससे वाइगोत्स्की ने सेल्फ रेगुलेशन, दोस्तों इसे वाइगोत्स्की ने स्वनियमन कहा है। यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, इसे वाइगोत्स्की ने स्वनियमन कहा है। दोस्तों ध्यान सुनेंगे, देयर आर 2 वर्ड्स दोस्तों, 2 वर्ड्स हैं, पहले एक बार देख लें, रिलैक्स हो जाए, फिर दोस्तों समझाना शुरू करूं। यस आई, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें 2, एक नहीं 2 वर्ड्स हैं। क्या, इसमें 2 अलग अलग शब्द हैं, फिर सुनेंगे, इसमें 2 अलग अलग शब्द हैं। क्या, एक जिसे हम कहेंगे निजी वार्ता और एक जिसे हम कहेंगे स्वनियमन। तो आइए एक बार दोस्तों 2 क्वेश्चन लेते हैं। क्या, 5, अभी देखिए कल ही तो क्वेश्चन था। क्या, 5 वर्षीय सना अपने खिलौने को ठीक करते हुए खुद से बातें करती है। क्या, कि यह नीला टुकड़ा लाओ, लाओ का मतलब कोई और नहीं ला रहा है, सना ही ला रही है। क्या, क्या दोस्तों, क्या, यह नीला टुकड़ा लाओ, इस नए नीले टुकड़े से खिलौना पूरा बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बन रहा है,
ये वाला ले जाओ, पीला वाला ले आओ, तो ले भी वही जा रही है, ले भी वही आ रही है। तो जिस बात कर रही है, काम कर रही है, खुद से बातें कर रही है, वाइगोस्की से क्या बोलेंगे? निजी वार्ता। पर अब दोस्तों डेमो देखिएगा, डेमो। हाँ देखिए, जैसे मेरे पास ये है क्या, जैसे मेरे पास ये है क्या, अब बच्चा दोस्तों इसको उठाता है और क्या बोलता है? नहीं ये नहीं चाहिए दोस्तों। फिर क्या बोल रहा है? नहीं ये नहीं चाहिए, इसे फेंक दो। तो अमेरिका वाले थोड़ी फेंकने आएंगे, फेंक भी वही रहा है, उठा के फेंक दिया दोस्तों। तो जो कह रहा है वही कर रहा है, इसे स्वनियमन कहेंगे। और खुद से बातें करना कहलाएगा क्या? निजी वार्ता। फिर सुनेंगे, खुद से बातें करना निजी वार्ता, और खुद से बातें करके अपने कार्यों की प्लानिंग करना कहलाएगा क्या? स्वनियमन। डिपेंड करता है दोस्तों क्या? व्हाट इज द ट्रिक? क्या है ऐसे प्रश्नों में आपकी ट्रिक? दो बातें। हाँ, पहली बात तो आपको देखना है ऑप्शन में कौन है। अगर पूछता है भाषा तो निजी वार्ता होगा, पर गेस करिए अगर आपके ऑप्शन में नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में निजी वार्ता नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? स्वनियमन होगा। अब क्या है? व्हाट इज प्रिकॉशन? प्रिकॉशन क्या? प्रिकॉशन सावधानी। क्या? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पियाजे ने खुद से बातें करने को क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज। क्या कहा है? बच्चों के, दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या? पियाजे बार बार लिख रहा हूं। पियाजे ने बच्चों के खुद से बातें करने को क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज। और जिस ऑप्शन में निजी वार्ता आता है, उस सभी ऑप्शन में जरूर आता है क्या? और यकीन करो यार, अभी मैंने कई बार क्लास में बोला, इसके बावजूद यार बहुत सारे बच्चे जानते हुए भी गलत करते हैं, जबकि उन्हें बता चुका हूं क्या कि भैया ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज पियाजे का शब्द है, जबकि प्राइवेट टॉक, इनर लैंग्वेज, प्राइवेट लैंग्वेज, ये सारे के सारे वर्ड किसके हैं? वाइगोस्की के हैं। और जैसा मैंने बोला था कि अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा करके बच्चा अपने कार्यों को प्लान कर रहा है, तो आपका उत्तर दोस्तों क्या होगा? आपका उत्तर होगा क्या? सेल्फ रेगुलेशन। यस करें? हाँ सर समझ गए हैं। इसको आई कंफर्मेशन दे दे। हाँ सर समझ गए हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ समझ गए हैं। हाँ यस सर। इसको कंफर्मेशन देख। हाँ सर समझ गए हैं। आइए एक और क्वेश्चन सुनेंगे, एक और क्वेश्चन लीजिए। किसी ने बोला कि सर एक क्वेश्चन और लीजिए, तो लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और क्यों ना ले, बिल्कुल आइए लीजिए। क्या देखिए, सुना क्या? सुनिए, एक लड़की, दोस्तों ध्यान सुनेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें वाइगोस्की पियाजे दोनों थे। वो क्वेश्चन सुनाता हूं दोस्तों, पीछे साल का है क्या? पीछे के ईयर्स का। क्या? एक 5 वर्षीय बच्ची कपड़े को तह करते हुए, मतलब मोड़ के रखते हुए, खुद से बातें करती है, यह क्या है? तो उत्तर में दोनों था दोस्तों, दोनों था। क्या? वाइगोस्की इसे निजी वार्ता कहेगा, जबकि पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। पर दोस्तों अगर क्या बोले कि एक बच्ची एक पेंटिंग करते समय खुद से बातें करती है, क्या ये नीला वाला रंग ठीक नहीं रहेगा, उसी समय नीले को लीपापोती कर देती है, नहीं पीला कर रहा हो, इससे फूल बढ़िया बनेगा। तो जो कह रही है वही कर रही है, इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ रेगुलेशन। यस कर देखा सर, हम समझ गए हैं। मुझे यकीन है कि सारे लोग समझ गए। और बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पे ले सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलेंगे दोस्तों। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, गो फॉर द स्क्रीनशॉट। एक बार स्क्रीनशॉट ले और फिर हम लोग आगे चलें। यस करें, हाँ सर समझ गए हैं। लेट्स गो। आई ओके, यस आई, यस सॉरी, चलेंगे। यस करें, हाँ सर समझ गए हैं। लेट्स गो। आई इसको ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। यस, और दोस्तों अब एक काम करें, लास्ट पॉइंट्स पे जा रहा हूं दोस्तों, और मैं चाहूंगा एक बार सारे लोग लाइक करें दोस्तों, सारे लोग लाइक करें। हाँ मैं अब लास्ट में लिखने जा रहा हूं प्रमुख बिंदु दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जो बराबर छिटके बिटके लास्ट ईयर आए हैं उनको ले रहा हूं, पर एक बार दोस्तों मैं चाहूंगा कि सारे लोग लाइक करें, सारे लोग लाइक कर दें। यस करें, हाँ सर हम लाइक करेंगे। और मैं अपना दोस्तों एक बार प्रमुख बिंदु देखें। क्या क्या वाइगोस्की का दोस्तों 2 कोटेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या
बच्चे अपने, दोस्तों कई बार एक कोटेशन ही डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया है, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ, समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। दोस्तों क्या, बच्चे अपने समवयस्क को, दोस्तों वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, अगर देखिए तो वहीं दोस्तों आ गए क्या, उसने कहा हम अपने बड़ों के साथ, उसने कहा था क्या, अधिगम अंतःक्रिया से होता है। ये दोस्तों ये बराबर क्या है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, उत्तर है अंतःक्रिया करके। सामाजिक, दोस्तों फिर से वहीं आ गए क्या, अगला फिर से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, भाषा का जन्म, भाषा का जन्म बालक के विचार प्रकट करने की क्षमता में, प्रकट करने की क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। क्या लाता है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। इस कोटेशन से दोस्तों आपको ये ध्यान रहेगा क्या, इस कोटेशन से आपको ये ध्यान रहेगा कि वाइगोस्की ने भाषा को विचार पर हावी बताया है। अगला क्या है, तीसरा, वाइगोस्की ने नक्शे, नक्शे बोले तो मैप, हाँ, नक्शे, नक्शे मतलब दोस्तों मैप, कैलकुलेटर, हाँ, कैलकुलेटर, नक्शे, कैलकुलेटर, ग्लोब। या दोस्तों याद करिए, एक क्वेश्चन में मैंने लिया था, उसको भी मैं लिख रहा हूं, या अन्य ऐसे उपकरण, अन्य ऐसे उपकरण, उपकरण जो कार्य करना आसान बनाते हैं, कार्य करना आसान बनाते हैं, उन्हें सांस्कृतिक उपकरण माना है। दोस्तों क्या, सांस्कृतिक उपकरण माना है। दोस्तों हाँ, माना है गाइज, मैंने इसको कई बार लिया है और आपने क्वेश्चन भी देखा होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपने देखा भी होगा, क्या कह रहा है कि वाइगोस्की ने नक्शे, मैप को, कैलकुलेटर को, ग्लोब को या अन्य ऐसे सांस्कृतिक उपकरण दोस्तों जो हमारा काम आसान बनाते हैं, जिनसे हमारा लेन देन, इंटरेक्शन। तो दोस्तों अगर आज वाइगोस्की जिंदा होते, गेस करिए, अगर आज वाइगोस्की जिंदा होते तो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको वो क्या बोलते, खुद जरा सोचो। अगर मैं आज के डेट में से अप्लाई करूं, अगर वो जिंदा होते तो ट्विटर को, फेसबुक को, क्योंकि ये लोगों के जुड़ने के साधन हैं, तो निश्चित ही उसे क्या बोलते, उसे सांस्कृतिक उपकरण, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कल्चरल टूल्स बोलते हैं। क्या, कल्चरल टूल्स बोलते हैं। इसका खास हम समझ गए हैं, इसको कल्चरल टूल्स बोलते हैं, इसको ओके। और अब चलेंगे दोस्तों लास्ट में, क्या चौथा, हाँ क्या, बुक्स, बुक्स। आइए इसको, बुक्स क्या है, पहला द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट गाइज, क्या, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट दोस्तों, क्या, कला का मनोविज्ञान, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट, क्या, लैंग्वेज एंड थॉट दोस्तों, भाषा और विचार और कला का मनोविज्ञान। दोस्तों बताएंगे कैसा लगा, यस ओके। एक भी दोस्तों, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इसे नहीं जाना जाएगा दोस्तों। इस करें यस, एक और दोस्तों, एक पॉइंट था, एक और पॉइंट लिख रहा हूं, एक बार चलेंगे क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, एक पॉइंट और लिखूंगा फिर आगे चलेंगे। इसको एक पॉइंट और लिखूंगा और फिर चलेंगे, इसके खासा समझ गए हैं। एक पॉइंट दोस्तों, एक नोट और लिखूंगा थोड़ा सा,
एक छोटा सा नोट और लिखूंगा और फिर नोट लिख के दोस्तों हम आगे चलेंगे। हाँ इसको आई थैंक्स यस करें। हाँ सर थैंक यू दोस्तों। सभी लोग दोस्तों लिंक को लाइक करते रहिए। एक नोट दोस्तों मैं और लिखूंगा। हाँ एक नोट ओके कंफर्म करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चला जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखिएगा। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। क्या नोट। याद करिए हमने पीछे एक दोस्तों वर्ड लिखा था क्या, पारस्परिक शिक्षण। हाँ याद करिए एक दूसरे को सिखाने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, पारस्परिक शिक्षण को सहपाठी शिक्षण या पीयर ट्यूटरिंग। क्या पीयर ट्यूटरिंग दोस्तों, क्या ट्यूटरिंग जिससे ट्यूटर बनता है, जिससे ट्यूशन का जो ट्यूटर बनता है, पीयर ट्यूटरिंग भी कहा जाता है। भी कहा जाता है दोस्तों क्या, पारस्परिक दोस्तों पीयर ट्यूटरिंग समझ रहे हो भाई। जिसका राम की हिंदी अच्छी है, मेरे क्लास का स्टूडेंट है, वो मेरे को हिंदी सिखाएगा, मैं उसके क्लास का सहपाठी हूं, मैं उसे अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, पारस्परिक शिक्षण को ही हम क्या बोलते हैं, सहपाठी अध्यापन, या इसी को हम पीयर ट्यूटरिंग भी कहते हैं। यस करेंगे सर, हाँ क्लियर है, लेट्स गो। और अब चलेंगे दोस्तों क्लोज का। तो कल फिर से बोलता हूं, कल ये दोस्तों अगर इससे बेहतरीन अगर आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का लेक्चर अक्रॉस कहीं मिले तो आप बोलिएगा कि नहीं सर ये आपसे बेहतर है। कल दोस्तों एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ साइकोलॉजी का दोस्तों मैं आरपी मिश्रा आपको लॉरेंस कोहलबर्ग पे सर्वश्रेष्ठ दूंगा। कल तक के लिए दोस्तों इंतजार करें। एंड विद दिस आई क्लोज दिस सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।